अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैर वाफ़ियत से होंगे। स्टूडेंट, तो हम अपनी चैप्टर नंबर 2 के आज लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब इससे पहले हमने जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज और उससे पहले हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा था। आज इस टॉपिक को भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसके अंदर बहुत सारे कुछ जो कंसेप्चुअल टर्म्स हैं उसको भी क्लियर करेंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब इसको दूसरा एक और नाम भी कहते हैं, उसको केनाल रेज। इसका दूसरा नाम है केनाल रेज। इसी तरह इसको चैनल रेज भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? ये जो हम एक्स्ट्रा नाम इसको देते हैं, वो इसकी डिस्कवरी के दौरान जिस तरीके से वो डिस्कवर हुए थे उसकी बुनियाद पर हम इसको केनाल रेज भी कहते हैं और चैनल रेज भी कहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी की जो काज थी, जो वजह था, वो क्या था? व्हाट इज़ द बैकग्राउंड, व्हाट इज़ द पिच behind the discovery of proton। अब यहाँ पे आपको पता है जो जे थॉमसन है उसने 1897 में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था एटम के अंदर। अब उसके मुताबिक एटम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, क्योंकि उस टाइम एटम के अंदर सिर्फ ही एक ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद था, वो था इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, तो एटम के ऊपर भी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था। लेकिन साइंटिस्ट ने एटम को एज अ होल क्या पाया था? न्यूट्रल पाया था। एटम को क्या पाया था? न्यूट्रल पाया था। अब एटम की ये जो न्यूट्रलिटी है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नज़र नहीं आ रही है, तो इससे क्वेश्चन पैदा होते हैं कि शायद एटम के अंदर कोई दूसरा भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं जो आपके पास जो नेगेटिव चार्ज उसको न्यूट्रल कर रहे हैं। तो ये एक हमें हिंट दे रहा था, एक हमें इशारा मिल रहा था कि एटम के अंदर एक और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। वो कौन सा पार्टिकल्स है? पॉजिटिव पार्टिकल्स है, जो नेगेटिव पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं? न्यूट्रल कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पे इंट्रोडक्शन की तरफ। केनाल रेज वॉज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टाइन इन 1886। ये जो केनाल रेज इसको डिस्कवर किया था किसने? ई गोल्डस्टाइन ने। कब? 1886 में। किस मेथड से, किस प्रोसेस से? वो मेथड था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था और आगे जो एक्सरे है वो भी इस मेथड से डिस्कवर करेंगे। अब उसके बाद आता है कंपोजिशन। ये जो जिसके अंदर ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर हम प्रोटॉन डिस्कवर कर रहे हैं, क्या ये भी सेम वो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब जैसा है? हाँ, तो बिल्कुल सेम है, लेकिन कुछ डिफरेंस है इसके अंदर, ज़्यादा नहीं, कुछ डिफरेंस जो कि हम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। सबसे पहला जो है गिलास ट्यूब। गिलास ट्यूब आपको पता है, यहाँ पे मैं आपको कंस्ट्रक्शन में भी बता दूंगा। ये जो आपके पास जो अंडे जैसे आपको लग रहा है, ये क्या है? ट्यूब है। कौन सा ट्यूब? गिलास ट्यूब है, जो शीशे से बना है। दूसरे नंबर पे वैक्यूम पंप। ये आपके पास क्या है? वैक्यूम पंप। और आपको पता है वैक्यूम पंप का फंक्शन क्या है? वैक्यूम पंप का फंक्शन क्या है? ये क्या करते हैं? वी से वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का फंक्शन क्या है? ये पहले भी बताया था। वो इस ट्यूब के अंदर प्रेशर को एडजस्ट करते हैं। मतलब आपके पास जो गैस मौजूद है इस ट्यूब के अंदर, उसका प्रेशर बढ़ाना या कम करना कौन करता है? ये वैक्यूम पंप। तीसरे नंबर पे आते हैं फ्लोरेसेंस स्क्रीन। अब इस रेस को चेक करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया है? एक फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगाया है। उसके बाद चौथे नंबर पे हाइड्रोजन गैस। आपके पास ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर क्या मौजूद है? हाइड्रोजन गैस भी मौजूद है। उसका प्रेशर कितना है? बहुत लाजमी 0.01 टॉर। टॉर क्या है? प्रेशर का यूनिट है। इतने प्रेशर पे हमने क्या किया है? हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे हमने पुट किया है।
अब यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना, अब देखिए इससे पहले जिस ट्यूब के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था उसके अंदर ये शर्त नहीं था कि लाजमी अपने हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल करनी है, उसमें हम वेपर भी इस्तेमाल कर सकते थे, हम उसका अंदर आमतौर पर नोबल गैस इस्तेमाल करते थे, उसके अलावा हम दूसरे गैस भी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन की डिस्कवरी में हमने हाइड्रोजन गैस को लाजमी रखना है। किसके अंदर? इस ट्यूब के अंदर। प्रेशर कितना? 0.01 atm पे या टोर पे। 5वें नंबर पे इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स पहले भी डिटेल से बताया था कि मेटेलिक प्लेट होते हैं जो करंट को पास करते हैं। एक मतलब एक पतरी होती है, एक लोहा समझो, जो क्या करता है? करंट को पास करते हैं। और ये दो किस्म के होते हैं, एक को कहते हैं एनोड और दूसरे को कहते हैं कैथोड। अब इन दोनों में से हम एक को एनोड बनाएंगे और एक को कैथोड। किसके थ्रू? इस बैटरी के जरिए। वरना वैसे तो अगर बैटरी ना हो इनके दरमियान हम फर्क ही नहीं कर सकते कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड। ये आम मेटेलिक प्लेट हैं। 6ठे नंबर पे हैं, और इससे पहले ये जो यहाँ पे हम जो कैथोड इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक स्पेशल किस्म का कैथोड है जो हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में इस्तेमाल नहीं किया था। यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सा? परफोरेटेड कैथोड। यहाँ पे मैं आपको ये जो आपके पास ये है जिसके अंदर क्या है, ये जो आपके पास जो चैनल, ये कैनाल की शक्ल में, एक होल की शक्ल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये क्या है? परफोरेटेड कैथोड हम इस्तेमाल करते हैं। 6ठे नंबर पे हाई वोल्टेज बैटरी, वो बैटरी जिसका वोल्टेज जो है 5000 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट तक। अब यहाँ पर आते हैं, ये वैक्यूम पंप हुआ, ट्यूब हुआ और दो इलेक्ट्रोड हो गए और बैटरी हो गई। और बैटरी का आपको पता है इसके दो टर्मिनल है, एक है पॉजिटिव टर्मिनल, एक है पॉजिटिव टर्मिनल। पहले ही बताया था ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स रिच है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स पोर है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं और इसको हम लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ठंडा, जो आपके पास ठंडा तार भी या ठंडा जो आपके पास टर्मिनल उसको भी हम आम लैंग्वेज में कहते हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स क्या? ये इलेक्ट्रॉन रिसीवर है, इलेक्ट्रॉन्स रिसीवर है। इसको जब इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? रिसीव करता है, इलेक्ट्रॉन्स को सक करता है। इसी तरह ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स रिच है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनर है। जब इसको कोई वायर वगैरह मिलता है तो उस वायर के अंदर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को पुश करना, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना शुरू कर देता है। अब हम क्या करते हैं? ये जो दो मेटेलिक प्लेट है इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। पहले हम कनेक्ट करते हैं ये जो आपके पास ये जो प्लेट है इसको हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अभी आपको एक चीज़ मैंने बताया था कि जब हम इस मेटेलिक प्लेट को, इस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं तो इस टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ से ये टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को पुश करना शुरू कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स पुश करना शुरू कर देता है। किसकी तरफ? इस इलेक्ट्रोड की तरफ। और आपको पता है जिस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ये पूरा जो इलेक्ट्रोड है, ये जो मेटेलिक प्लेट है इसको नेगेटिव करना शुरू कर देता है। पूरा इसके ऊपर 1000, अगर यहाँ पे 1000 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो यहाँ पे 1000 नेगेटिव चार्ज होंगे। 1 लाख इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 1 लाख क्या होंगे? नेगेटिव चार्ज। तो आपके पास ये जो प्लेट है, जो मेटेलिक प्लेट है, इसके ऊपर कौन से चार्ज आए? सारे नेगेटिव चार्ज आए। तो ऐसा प्लेट, ऐसा मेटेलिक प्लेट जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद हो उसको हम कहते हैं कैथोड, उसको हम कहते हैं कैथोड। लेकिन कौन सा कैथोड? ये हमने वो कैथोड इस्तेमाल किया, हमने वो पथरी इस्तेमाल की है जिसके अंदर हमने क्या किया है? सुराख किए हैं। तो इस वजह से इसको हम नाम देते हैं परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड मतलब सुराखदार, जिसके अंदर क्या हो? सुराख मौजूद हो। तो हमने इसको हम कौन सा कैथोड कहते हैं? परफोरेटेड कैथोड। इसी तरह यहाँ पे मैंने इस जो मेटेलिक प्लेट है इसको कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। और आपको पता है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल के साथ जब हम किसी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं इस वायर के थ्रू, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है इस टर्मिनल के अंदर। और आपको पता है ये मेटल है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री पड़े होते हैं। जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स निकलता है इस प्लेट से तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, 2 निकलते हैं तो 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 निकलते हैं 3
4 पॉजिटिव चार्ज, जब बाजार निकलते हैं 1000 पॉजिटिव चार्ज, इस तरह ये सारे इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। और वो मेटेलिक प्लेट, वो लोहे का पत्थरी जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो? पॉजिटिव चार्ज हो, उसको हम, उस इलेक्ट्रोड को हम नाम देते हैं एनोड। तो आपके पास हमने 2 इलेक्ट्रोड बना, एक एनोड और एक कैथोड। कैथोड कौन सा? परफोरेटेड कैथोड्स, जिसके अंदर क्या हो? सुराख मौजूद हो। अब यहाँ पर आते हैं कि इसके अंदर प्रोटॉन किस तरह डिस्कवर हुए थे। तो स्टूडेंट, ये आपके पास जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जो मौजूद है, आपके पास इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस मौजूद है, ये, इसको मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ, इसको मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ। और आपको पता है हाइड्रोजन गैस जो इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म इसको मिलते इस तरह लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको ओपन करके लिख दूंगा। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन गैस है, इसको मैं इस तरह लिखूंगा, इसको मैं इस तरह लिखूंगा, क्योंकि हाइड्रोजन के दरमियान क्या है? सिंगल बॉन्ड मौजूद है। इसको मैं इस तरह लिखता हूँ। इस तरह बहुत सारे हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल मौजूद है जिसका प्रेशर है 0.01 atm या टॉर। अब यहाँ पर देखना, एक मैं आपको, ये आपके पास जो हाइड्रोजन गैस है इस तरह, ये यहाँ पे समझो, आपको पता है बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ये एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो इस वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बिल्कुल सेंटर में होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन आमतौर पर हम सोचते हैं कि ये जब ये बॉन्ड ने जब भी तोड़ना होता है तो क्या होता है? इस ये दरमियान से टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आता है और एक, मतलब इस तरह होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, जिसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ लाजमी नहीं है। क्यों लाजमी नहीं है? यहाँ पे देख ले, ये यहाँ से जो आपके पास जो कैथोड रेज या जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जब वो इस मॉलिक्यूल को हिट करेंगे, इस गैस के मॉलिक्यूल को जब हिट करेंगे H2 को, तो यहाँ पे ये जो आपके पास जो बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, लाजमी नहीं कि वो यहाँ से टूटे, लाजमी नहीं कि वो यहाँ से टूटे, तो वो यहाँ से भी टूट सकता है, क्योंकि ये जो यहाँ से कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इसने कोई चश्मे नहीं पहने हैं या इसके पास कोई और ऐसा वो नहीं है कि उसको कि भाई मैंने हाइड्रोजन गैस को दरमियान से तोड़ना है। ये जहाँ पर लगता है वहीं पर बॉन्ड को तोड़ देता है। जब वो यहाँ से लग गया तो इसने यहाँ पे ये जो आपके पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसने यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरह तोड़ दिया, मतलब इस तरह तोड़ दिया। एक हाइड्रोजन के ऊपर आपको पता है इसके इलेक्ट्रॉन चले गए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये अगर इसको हम यही इस तरह तोड़ दे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके पास इसके ऊपर कौन सा जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। इसी तरह ये जो हाइड्रोजन इसके ऊपर भी इसके जो बॉन्ड इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये जब रेज आएंगे इसको यहाँ से दरमियान में इसे तोड़ देंगे। ये जो रेज है दरमियान से नहीं, एक साइड से अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग होंगे, अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ पर क्या होगा? एक हाइड्रोजन पॉजिटिव और एक हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज। इसी तरह यहाँ पर भी यही प्रोसेस होगा। रेज आई, कैथोड रेज हाई स्पीड के साथ जो आपके पास जो रेज कैथोड रेज है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये स्ट्राइक करते हैं तो क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन पॉजिटिव, एक को नेगेटिव। नेगेटिव ये शो कर रहा है कि बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों इस हाइड्रोजन के पास है, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहा। इसी तरह यहाँ पे ये जो बॉन्ड है यहाँ पे टूट जाएगा और यहाँ पे क्या होगा? आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। इसी तरह यहाँ पर भी बॉन्ड जब टूटेगा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो आपके पास मतलब एक हाइड्रोजन आयंस बन रहा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्राइड आयंस। आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड, जब हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम कहते हैं हाइड्राइड आयंस, हाइड्राइड आयंस। अब यहाँ पर देखना, क्या ये क्वेश्चन तो भी पैदा हो सकते हैं, क्या लाजमी बात है कि यहाँ पे जो ब्रेकडाउन होगा हाइड्रोजन गैस का वो हेट्रोलाइटिक होगा, मतलब यहाँ पे अनसिमेट्रिकल होगा? ये लाजमी नहीं है। ये आपके पास
होमोलैटिक भी हो सकता है। ये जो आपके पास लाजमी नहीं है, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से दरमियान से भी टूट सकता है, दरमियान से भी टूट सकता है। इसके ऊपर जो आपके पास जो एक इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन, इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल भी बन सकता है, लाजमी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारा जो काम है, हमारा जो जिसके साथ हमारा जो डिस्कवरी में हमारी हेल्प करेगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव, इस हम सिर्फ ये चीज़ें लेंगे। अब यहाँ पे जो आपके पास जो हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, इस ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आपके पास जो हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल वो आपके पास इस फॉर्म में भी आ सकता है, H2 के फॉर्म में, आपके पास H+ फॉर्म में भी आ सकता है, आपके पास इस नेगेटिव शक्ल में भी आता है, और इसके साथ साथ फ्री रेडिकल शक्ल में भी आ सकता है कि बॉन्ड दरमियान में टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम इस केस को कवर करेंगे। अब यहाँ पर देखना, ये तो आपके पास, इसको अगर मैं इस तरह मिटा दूँ, ये आपके पास ये तो टूट गए, चलो ये तो ख़त्म हो गए भाई, ये हाइड्रोजन गैस के आपके पास जो मॉलिक्यूल थे वो कैथोड इसको ख़त्म कर दिए, ये यहाँ से ख़त्म हो गए, चलो ख़त्म हो गए, यहाँ से सारे ख़त्म हो गए, ये यहाँ से ख़त्म हो गए। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन पॉजिटिव हाइड्रोजन नेगेटिव मौजूद है, और यहाँ से जो निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो भी मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स वो तो भी, उसको भी हम कंसिडर फिलहाल करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ये भी मौजूद है। अब यहाँ पर देख ले, ये जो एनोड इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, आपको पता है ये नेगेटिव चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, चाहे वो आपके पास हाइड्राइड आयंस हो या इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ये क्या करते हैं, इसकी तरफ चले जाते हैं। आपके पास जो हाइड्राइड आयंस है, गौर से देख ले, ये इस तरफ आएंगे, और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ जाएंगे। दो चीज़ें, आपके पास हाइड्राइड आयंस इस तरफ आएंगे और इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, क्योंकि इन दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों यहाँ से चले गए एनोड की तरफ, ये जो नेगेटिव वाला, सिर्फ मैं नेगेटिव वालों को मिटा रहा हूँ, ये यहाँ से निकल गए, ये यहाँ से चले गए, यहाँ से चले गए सारे, किसके पास चले गए, एनोड के पास चले गए, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सारे क्या हो गए, चले गए, न्यूट्रल को हम लिखते ही नहीं है, ये सारे बाकी जो है जो नेगेटिव हाइड्राइड है, जो इलेक्ट्रॉन वो किस तरफ, एनोड की तरफ चले गए। अब यहाँ पर आपके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज मतलब रह गया, पॉजिटिव चार्ज रह गया। अब यहाँ पर इसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं, इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। और स्टूडेंट ये गलती नहीं करना कि हर एटम, कोई भी एटम अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको आप गलती से उसको प्रोटॉन कंसिडर नहीं करना। मैं फ़र्क बता दूंगा, आप हर पॉजिटिव चार्ज वाले को, हर पॉजिटिव चार्ज वाले एटम को या रेस को आप प्रोटॉन नहीं कह सकते हैं। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पर देख ले, पहले तो चलो ये समझे कि हम क्यों नहीं कहते। आपको पता है ये आपके पास हाइड्रोजन है, उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन मौजूद है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद, ये तो भी आपको पता है। अब यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ चले गए हाइड्राइड आयंस की शक्ल में, तो ये तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ख़त्म हो गए। तो यहाँ पर सिर्फ क्या रह गया, सिर्फ क्या रह गया, ये जो आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है, जो आपके पास प्रोटॉन है, सिर्फ वो रह गया। इस वजह से इस जो आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज जो हाइड्रोजन आयंस, इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। लेकिन आप हर पॉजिटिव आयंस को आप प्रोटॉन नहीं कह सकते, कि मतलब आप कहें कि हम जो ऑक्सीजन है या एलियम है, जैसे कि एलियम, इसको आप प्रोटॉन नहीं कह सकते, बिल्कुल आप नहीं कह सकते, गलती कभी नहीं करना। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पार्टिकल्स है, लेकिन ये प्रोटॉन नहीं है, ये प्रोटॉन कत्ता नहीं है। क्योंकि प्रोटॉन के अंदर सिर्फ एक आपके पास एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होना चाहिए, एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होना चाहिए, मतलब इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी कितने हैं आपको पता है, इसका एटॉमिक मास कितने, 4, एटॉमिक नंबर 2 है। यहाँ पर देख ले, ये आपके पास ये जो 2 प्रोटॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, 2 है, न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 है, इलेक्ट्रॉन्स लाजमी बात है, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 2 है। इलेक्ट्रॉन्स तो चलो दफा करो, इलेक्ट्रॉन तो चले गए। यहाँ पर अब भी 4 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद है,
तो इसको आप प्रोटॉन नहीं कह सकते। प्रोटॉन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव, सिर्फ एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कहते हैं। इस वजह से जो हाइड्रोजन, इसको हम हाइड्रोजन न्यूक्लाई भी कहते हैं, बात समझ आ रही है, और इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखना, all positive rays cannot be proton। तमाम पॉजिटिव रेज प्रोटॉन नहीं हो सकते, लेकिन बट all positive rays या all positive ions cannot be proton, but all proton can be positive rays, या इसको पॉजिटिव चार्ज लिख दें। मतलब तमाम पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन नहीं हो सकते हैं, लेकिन तमाम जो के पास जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। जिस तरह हम कहते हैं all apples are fruits, but all fruits cannot be apple। इसी तरह आपके पास all protons are charged particles, but all charged particles cannot be proton। बी रिमेंबर। अब यहाँ पे देख ले, ये तो आप समझ चुके हैं। ये जो पॉजिटिव रेज जो यहाँ पे रह गए, ये जो आपके पास जो प्रोटॉन जिसको हम कहते हैं रह गए, तो ये क्या होते हैं? क्योंकि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा चार्ज है? ये कैथोड, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस तरफ आना, ये इनकी जो डायरेक्शन होती है वो इस तरफ होती है, वो इस तरफ होती हैं। किसकी तरफ? कैथोड की तरफ, क्योंकि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर देखना, ये आपके पास ये जो आपके पास पॉजिटिव है वो इन चैनल से इन सुराख से निकल जाती है। इस सुराख से क्या करते हैं? निकल जाती हैं। इस जो परफोरेटेड कैथोड इससे निकल जाती हैं, और यहाँ पे ये जो ट्यूब है इसके ऊपर हमने जिंक सल्फाइड की क्या किया है? जिंक सल्फाइड का हमने कोटिंग की है। कहाँ पे? यहाँ पे इस ट्यूब के ऊपर, क्योंकि जिंक सल्फाइड क्या है? जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है। जिंक सल्फाइड क्या है? जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है। ये क्या है? फ्लोरेसेंट मटेरियल है। फ्लोरेसेंट मटेरियल कौन से मटेरियल होते हैं? फ्लोरेसेंट मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जब इसके ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल्स, कोई रेज, कोई लाइट पड़ती हैं, तो वहाँ पे क्या पैदा होता है? ग्लो पैदा होती है, एक चमक पैदा होती है जब इसके ऊपर ये जो रेज पड़ती है। अब स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे ये जो रेज है यहाँ पे ट्रिप क्यों नहीं होते? भाई क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है, जब इस तरफ आते हैं तो इस इलेक्ट्रोड से, इस सुराख से निकल सकते हैं। यहाँ पे इनकी क्या होते हैं? इसको हिट करते हैं। हिट होने पे क्या होते हैं? एक यहाँ पे एक ग्लो पैदा होती है, एक यहाँ पे एक ग्लो पैदा होती है, एक चमक पैदा होती है। और ये कौन सा ग्लो है? बहुत लाजमी एंटिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? कौन सा है? रेडिश ब्राउन। ये कौन सा है? रेडिश ब्राउन। ये कौन सा है? रेडिश ब्राउन ग्लो। अगर आपको याद हो, जो आपके पास जो हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में पढ़ा था, वहाँ पे भी एक ग्लो पैदा हुआ था, लेकिन वो था ग्रेनिश ब्राउन ग्लो वहाँ पे पैदा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे भी हमने जिंक सल्फाइड इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास जो चार्ज पार्टिकल्स है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को हिट कर रहा है, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस जिंक सल्फाइड को हिट कर रहा था। तो आपके पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो इन
जो आपके पास जो इन कैथोड से निकल करके इस ट्यूब के साथ स्ट्राइक कर रही है, तो ये शो करे कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इनकी बेवेज किसकी तरफ है, नेगेटिव चार्ज की तरफ, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। इस वजह से इसको प्रोटॉन का नाम दिया गया था, इसको कैनाल रेज भी इस वजह से नाम दिया था क्योंकि ये आपके पास इस होल से निकल रही, इस कैनाल से निकल करके आपके पास स्क्रीन को टच कर रही है, इसको चैनल रेज भी कहते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफिज़।